दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने 4 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले विक्रम मस्ताल को उतार दिया है। विक्रम सलकनपुर के रहने वाले हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ने वाले विक्रम सीहोर जिले के ही रहने वाले हैं और सलकनपुर से 1 किलोमीटर दूर इटारसी गांव में जन्म हुआ है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 69 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला शिवपुरी विधानसभा सीट को लेकर किया और यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की अटकलों से बीच में कांग्रेस को रणनीति बदलनी पड़ी है। बीजेपी के बड़े चेहरों के सामने दलबदलुओं को भी टिकट दिया है, साथ ही 20 नए चेहरों पर दांव लगाया है। खरगोन की भगवानापुरा सीट से निर्दलीय केदार डाबर को मैदान में उतारा, लेकिन बुरहानपुर से निर्दलीय सुरेंद्र सिंह सेरा का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है। खास बात यह है कि पहली लिस्ट में अरुण यादव का नाम भी नहीं है, जबकि अजय सिंह राहुल को चुरहट और मुकेश नायक को पवई से मौका मिला है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 69 विधायकों पर फिर से दोबारा भरोसा जताया गया। हारे हुए नेताओं को फिर से टिकट दिया गया है। श्योपुर से बाबू जंडेल को टिकट दिया गया है। विजयपुर से रामनिवास रावत, सबलगढ़ मुरैना से बैजनाथ कुशवाहा, जौरा मुरैना से पंकज उपाध्याय, अटेर भिंड हेमंत कटारे, लाहार से डॉक्टर गोविंद सिंह और मेहगांव भिंड से राहुल भदौरिया, ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर, ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार, ग्वालियर साउथ से प्रवीण पाठक और भितरवार ग्वालियर से लखन सिंह यादव को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा नवरात्र शुरुआत होते ही 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और इस सूची में इंदौर की 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। लिस्ट आने के बाद से ही उम्मीदवारों और समर्थकों में जश्न का माहौल है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करने से नहीं चूक रहे। इतना ही नहीं, इंदौर 1 सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला का नाम घोषित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इंदौर 1 के हर्षल रघुवंशी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और ऑनलाइन शिकायत करते हुए कहा कि विधायक संजय शुक्ला ने धार्मिक भावनाएं भड़काकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का षड्यंत्र किया है। बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल भाजपा में हुए शामिल। लंबे समय से 12 सिवनी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल की भाजपा में शामिल होने की अटकलों को देर शाम विराम लग गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें भाजपा का गमछा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन मौजूद रहे। बड़ी खबर, इंदौर जिले की 9 में से 6 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यहां पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इंदौर में बीजेपी की अयोध्या यानी इंदौर 4 विधानसभा में कांग्रेस ने एक बार फिर से सिंधी समाज से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। पहले भी 3 बार पार्टी यहां पर सिंधी समाज के व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार चुकी है, जिसमें से एक बार जीत हासिल हुई है। सिंधी समाज का सीट पर अच्छा खासा वोट है और अगर वो एक तरफा डलता है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, यानी कांग्रेस यहाँ पर 1985 का इतिहास दोहराने के इंतजार में है। बड़ी खबर, राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने अपना दांव खेलते हुए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और सागर की 4 विधानसभा सीटों पर भी तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने पहली सूची जारी करके सागर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस की सूची आने के बाद जिले की 4 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाले मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। जिले की हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा से भाजपा ने 4 बार के विधायक एवं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया। गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे। वहीं कांग्रेस ने सुर्खी विधानसभा से अगस्त माह में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नीरज शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर, कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मचा घमासान। यादवेंद्र सिंह ने इस्तीफा देते हुए कहा कि कमलनाथ को सबक सिखाकर रहेंगे। बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ के खिलाफ खुली बगावत करने वाले सतना के नागौद निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर कमलनाथ को सबक सिखाकर रहेंगे। दरअसल घोषित हुए पार्टी के प्रत्याशी में यादवेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद देर शाम उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पूर्व कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह ने बेहद कड़े और साफ लहजे में कहा कि वो किसी भी कीमत पर कमलनाथ को सबक सिखाकर रहेंगे। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के बेटे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर आ रही दया, कहा कि बीजेपी को ही नहीं है उन पर भरोसा। बता दें कि जयवर्धन सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पर दया आती है। इसकी वजह बताते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि
मुझे शिवराज सिंह चौहान पर दया इसलिए आती है जब उन्हीं की पार्टी उन पर विश्वास नहीं करती है। जब बीजेपी उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करती है तो आप समझ सकते हैं कि जनता के बीच में शिवराज सिंह चौहान की क्या छवि होगी। जयवर्धन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह से कमलनाथ के साथ है और उन्हें पूरी तरह विश्वास है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ की सरकार बनेगी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस से इस्तीफा देने का लेटर वायरल होने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़ा फर्जी काम करती है भाजपा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान होने के बाद राज्य में घमासान मचा है। प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के नाम से इस्तीफा देने का एक फेक लेटर वायरल हो गया। हालांकि इस पत्र के वायरल होने के बाद दिग्विजय सिंह बीजेपी पर जमकर भड़के और कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहेंगे। बड़ी खबर 500 में सिलेंडर पुरानी पेंशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगाई है 12 गारंटियों की झड़ी। कांग्रेस ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे 100 यूनिट, बिजली माफ कर देंगे, 200 यूनिट हाफ कर देंगे, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुक्त होगा और पिछलों को 27% आरक्षण, साथ ही जातिगत जनगणना करवाएंगे। 50% से अधिक आदिवासी क्षेत्र में 6वीं अनुसूची लागू करेंगे और SC/ST वर्ग के खाली पद भरे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने शुरू में 5 गारंटी दी थी, हालांकि बीच में कुछ और गारंटियों को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और अब 12 गारंटियों की ओर झड़ी लग गई है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने दिया इस्तीफा। कहा कि मैंने पार्टी की जीवन भर सेवा की है। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में कांग्रेस पार्टी की ओर से 144 प्रत्याशी की सूची जारी होने के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा कि जीवन भर पार्टी की सेवा की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 लिस्ट जारी की है और लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस ने अपने कई विधायक के नाम काटे हैं और इस बार राज्य की सत्ता में आने के लिए युवा चेहरों पर दाव लगाया है। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश के चंबल के चुनाव में उतरी मामा और भांजे की जोड़ी। कांग्रेस ने डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद राहुल सिंह को दिया टिकट। MP कांग्रेस की पहली लिस्ट में भिंड से मामा और भांजे को टिकट दिया गया है। मेहगांव सीट से डॉक्टर गोविंद सिंह के भतीजे को टिकट दिया गया है और इस टिकट के बाद क्षेत्र में नाराजगी नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे मेहगांव विधानसभा के लिए राहुल सिंह भदौरिया पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है। राहुल भदौरिया बीते 15 वर्षों से निरंतर क्षेत्र में सक्रिय हैं। राहुल सिंह भदौरिया का टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि टिकट की दौड़ में कई ऐसी पार्टी के नेता थे जो लगातार सक्रिय नजर आ रहे थे। बड़ी खबर इंदौर से कांग्रेस के 6 उम्मीदवार घोषित, 3 पहली बार लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बता दें कि इंदौर 1 सीट से संजय शुक्ला, इंदौर 2 से चिंटू चौकसे, इंदौर 4 से राजा माधवानी और राव से जीतू पटवारी, सांवेर से रीना बोरासी सेतिया को टिकट दिया गया है और महिला कांग्रेस में प्रदेश महासचिव रही है। उपचुनाव में पिता प्रेमचंद गुड्डू बोरासी कांग्रेस उम्मीदवार थे। बड़ी खबर जिन्हें नहीं हिला पाई बीजेपी की आंधी, उन्हें कांग्रेस ने फिर से दिया टिकट। पार्टी ने बिना संकोच किए पहले ही सूची में प्रदेश के प्रमुख नेताओं को टिकट दे दिए हैं। इनमें बाला बच्चन, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, तरुण भरोन, जयवर्धन सिंह, विक्रांत भूरिया आदि सभी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 144 घोषित प्रत्याशियों में से ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशी, अनुसूचित जाति के 22 प्रत्याशी और आदिवासी वर्ग के 30 प्रत्याशी शामिल हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के भी 6 प्रत्याशी शामिल किए गए हैं और पार्टी ने इस बार 19 महिलाओं को टिकट दिया है। 144 में से 65 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। बड़ी खबर विदिशा जिले में कांग्रेस ने पुराने चेहरे पर जताया भरोसा, 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा रुकी। बता दें कि नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। विदिशा से शशांक भार्गव, गंजा बसौदा से निशंक जैन और शमशादबाद से सिंधु विक्रम सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और बता दें कि ये तीनों चेहरे पुराने ही हैं। विदिशा से शशांक भार्गव को लगातार 5वीं बार और गज बसौदा से निशंक जैन को 3री बार टिकट दिया गया है। शमशाबाद से सिंधु विक्रम सिंह को 15 साल के बाद मौका मिला है। मालूम हो कि जिले में भाजपा भी अब तक सिर्फ सिरोंज विधानसभा सीट पर ही अपना उम्मीदवार घोषित कर पाई है। बड़ी खबर राज्य में ओबीसी उम्मीदवारों को ज्यादा भागीदारी नहीं देने से नाराज नेता ने दिया त्याग पत्र। राजनीतिक पार्टियों में आपस में भी काफी खींचातानी जारी है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए 144 उम्मीदवार की सूची जारी की है और जिसके बाद पार्टी में बगावत के सुर तेज हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र में कहा कि टीकमगढ़ जिले में 70% से अधिक मतदाता पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन पार्टी ने 3 विधानसभा क्षेत्र में एक विशेष जाति के उम्मीदवारों की घोषणा की है और यह एक अनुचित निर्णय है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने कमलनाथ को लिखे अपने पत्र में कहा कि विशेष जाति के लोगों की संख्या
2% से भी कम है और ये तीनों पिछले चुनाव भी हार गए थे।